वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूंगा जिनके बारे में ये कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाएं। बीजेपी कह रही कि आपको उन पे एक्शन लेना चाहिए। किस पे? रेप विक्टिम से मिलने गए थे, रेप विक्टिम आगे नहीं, उन्होंने देखिए जो अभी सुमन जी ने जो बात कही है वो सामान्य तरीके से इसी तरह वो बोलते हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और हम जा रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से कि जहां घटना हो वहां जाइए, आप लोग पहुंचिए और जरूरत पड़ने पे हम लोगों को जानकारी दीजिए, तो हम बड़े लीडर्स का एक डेलीगेशन बना करके भेज देंगे और संभव होगा तो हम यहां बुला करके मिल भी लेंगे। तो हमारी पार्टी के लोग लगातार जाते हैं। अगर उन्होंने बोलने के तरीके से कुछ और बोल दिया जिसका आप मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचते हैं। आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी करा दी। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है। आपने शादी के लिए पैसा दिया था उसमें? पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी, तो हम ही निकाल दें। क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था, कभी मुख्यमंत्री आए यहाँ, याद कीजिए वो समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों में क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं किसी की दिखा दे फोटो कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात नहीं, नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं। आप क्यों हंस रहे हो? आपके दिल की बात कह दी। ये जो जीरो पॉवर्टी, ये डायलॉग है, किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री जी को सिखा दिया जीरो पॉवर्टी पर। इससे पहले अगर आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो यूएन के कुछ गोल्स थे, पूरे दिन रात जगाया था, 48 घंटे विधानसभा चलाई थी। जो गोल्स बोलते थे उनको, नॉट मिलेनियम गोल्स, कुछ और नाम था यूएन का, मिलेनियम नहीं, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो पैरामीटर्स है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब लेकर के रात भर जगाया मुख्यमंत्री ने। क्या हुआ उन गोल्स का? जीरो पॉवर्टी जो बात कह रहे हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स है कि हम सब स्कीम्स को उस गरीब तक पहुंचा देंगे। समाजवादी सरकार में या पूर्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे स्कीम चलती थी, गांव में ग्रामीण योजनाएं चलती थी, जो सब योजनाओं को मिला करके पहुंचा देते थे। रामराव लोहिया जी के नाम पर स्कीम बनती, लोहिया गांव बनाते थे हम लोग, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स था। ये जीरो पॉवर्टी वालों से पूछिए, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप। और यूपी में कितने करोड़ों को दे रहे हैं? तो इसका मतलब पॉवर्टी है। और जो राशन दे रहे हैं उन लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है? इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है, बस उन्हें डायलॉग किसी ने हटा दिया कि आप बोल दिए जीरो पॉवर्टी, तो उन्होंने कहा जीरो पॉवर्टी। ये व्हाइट कॉलर जॉब है और 6000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं लोग। 6000 लोग नौकरी पाए यहां पर, अच्छी नौकरी, जॉब्स। ट्रिपल आईटी यहां पर लेकर आए। बताओ क्या किया उन्होंने ट्रिपल आईटी के लिए?
मुझे याद है कि संस्कृति स्कूल यहां बनाया गया था, यहीं पर चेक नजरिया में, और वो दिल्ली में कोई एडमिशन नहीं पा सकता। संस्कृति इतना प्रतिष्ठित है वो। लखनऊ में बनाया, कुछ दिन चलवाया और उसके बाद आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल के। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। क्लासियर मॉल, एक दिन सुना था मुख्यमंत्री बोले कि गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन इनका। सर, बरेली में लैपटॉप आपने सरकार के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो अधिकारी बाहर नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। बरेली में रखे हुए नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। पता होता तो बंटवा देते हम, प्रेस को बांट देते। हाँ, अब यहाँ खड़े ही लोग तो क्या वेतन खराब हो रहा है इनका क्या? ये क्या बात है भाई, ये कर रहे हैं आप। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हाँ संविधान अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। उन्होंने जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं, आरक्षण छीन लिया सब। ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया। कह रहे हैं कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, और इसीलिए वक्फ बिल लाए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन को। ना बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मूवी रिलीज होने से पहले उसे रोक दिया गया है। ज्योतिबाई राव से बड़े मूवी रिलीज, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरा अलग क्या है कि मुसलमान हिंदू को आतंकी करते हैं और हिंदू बंगाल में निकल नहीं पाता वोट करने के लिए। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं, और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सब में तस्वीर देखी वो दिए। जो बीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको 100 वोट एक्स्ट्रा डालना है। सोचिए, 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारी को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानकारी है आपको अधिकारियों को कौन पोस्ट करेगा, किस तरह के अधिकारी पहुंचेंगे, पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ये सब सेट कर लिया था। पूरा सेट हुआ था यहाँ पर ये अयोध्या का चुनाव, फैजाबाद का। मैं प्रयागराज गया था, जिस होटल में मैं गया जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है, हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ,
सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादी में, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेंगी लोगों को। मशीनों में गड़बड़ी की है और आरोप लगाया है चुनाव आयोग को, ये बड़ी आरामी बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पर उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पर नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट में पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का अफसर बन गया, इनकम टैक्स का अफसर बन गया, पुलिस का अफसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता नहीं लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती एक बार चला जाए पैसा तो। आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। ये ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में कर दो इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं है, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है।